जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हमने रामायण की कड़ी शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम अरण्य कांड, जो रामायण का तीसरा भाग है, अरण्य कांड के 5वें और 6ठे अध्याय को आज हम जानेंगे। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि किस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता वन में वास कर रहे थे और किस प्रकार से रावण सीता को हर के लंका की ओर ले गया। तो आज हम उससे आगे की कथा को जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। उससे पहले प्रभु श्री राम का सुमिरन करेंगे। सिया राम जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि रावण सीता को हर के लंका की ओर ले जा रहा था और सीता ने अपने कुछ आभूषण एक एक करके सीता जो है अपने आभूषणों को उतार के नीचे फेंकती जा रही थी और सीता के कुछ आभूषण किष्किंधा पर्वत पर भी जा गिरे। किष्किंधा पर्वत पर वानरों का निवास था, यानी बंदरों का वहां पर निवास था और आकाश से गिरते हुए आभूषणों को देखकर वानरों की निगाहें ऊपर उठ गई। एक नारी को बिलखते हुए देखकर वो हैरान रह गए। तो ये इतना हमने पिछली वीडियो में जाना। आज हम इससे आगे की जानेंगे। 5वां अध्याय। रावण का विमान कई वन प्रांतों, नदी नालों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ लंका जा पहुंचा। रावण सीता को सीधे अपने महल में ले गया। उसने भयानक चेहरे वाली क्रूर राक्षसियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सीता आज से यहीं पर रहेगी। इसके महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी औरत या मर्द प्रवेश नहीं कर सकता। यह जो भी वस्त्र आभूषण चाहे, हीरे जवाहरात तुरंत इसे दिए जाएं और जो भी यह खाने के लिए मांगे इसे तुरंत प्रस्तुत कर दिया जाए। और याद रहे, अगर किसी ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया या कटु वचन बोले तो वह मारी जाएगी। सीता वहीं कैद हो गई। रावण महल से बाहर निकला और अपने विश्वस्त सेनापतियों से बोला कि दंडकारण्य में जनस्थान पर राम ने डेरा डाल रखा है। उन्होंने वहां बहुत उत्पात मचा रखा है। उस पर नजर रखो और देखो कि वह क्या करता है। उसकी प्रत्येक गतिविधियों को तुम देखो और मुझे उसकी खबर लगातार देते रहो। और बेहतर यही है कि राम व लक्ष्मण को तुम मार डालो। इतना कहकर रावण फिर सीता के पास चला गया। सीता भयावह राक्षसियों से घिरी हुई शोक संतप्त बैठी थी और वह रोए जा रही थी और वो रो रही थी। राक्षस सीता के पास जाकर बोला कि रोती क्यों हूँ सीता, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। यह राजपाट, धन दौलत, दास दासियां सब तुम पर न्योछावर है। पटरानी बनकर लंका पर शासन करो। मैं तुम्हारे संकेतों पर ही काम करूंगा, यानी मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही सब काम करूंगा और तुम यहाँ पर पटरानी बनकर लंका पर राज करो। यहाँ तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। मेरे साथ घूमो फिरो,
वहाँ वन में क्या रखा है, यानी राम के साथ वन में क्या रखा है। तुम यहाँ मेरे साथ महलों में रहो, घूमो फिरो और मौज करो। वनवास का काल खत्म हुआ, अब त्रिलोकी पर राज्य करो। यानी रावण ने सीता को ये सब बातें कही कि तुम्हारा वनवास का जो समय है वो अब पूरा हो चुका है और अब त्रिलोकी पर राज करो। सीता ने अपनी आंखें तरेर कर रावण को देखा और वह तेज स्वर में बोली, यानी सीता ने अपनी कड़वी पैनी निगाहों से रावण की तरफ देखा और तेज स्वर में बोली कि नीच रावण, सत्यवादी और पराक्रमी राम ही मेरे आराध्य हैं। मैं किसी पर पुरुष की छाया भी अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। तू मेरा हरण करके लाया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तेरी तो वही दशा होगी जो खर व दूषण की हुई थी। राम के बाण तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तू मुझे पाने की कल्पना त्याग दे। अगर मुझे छूने की कोशिश भी की या मेरे राम की निंदा की तो मैं जान दे दूंगी। रावण को ये सब सुनकर बहुत क्रोध आया, परंतु वह धीरे से बोला कि सुनो, मैं चाहूं तो जोर जबरदस्ती से सब कुछ हासिल कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं तुम्हें 1 वर्ष यानी 1 साल का समय देता हूं। अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो ठीक है, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर सीता कहती है कि मुझे तुम्हारी धमकियों की कोई परवाह नहीं है कायर। अपमान और क्रोध से रावण का चेहरा लाल हो गया और उसने विकराल राक्षसियों को आदेश दिया कि इसे अशोक वाटिका में जाकर के रखो। इसे दुख देकर इसका अभिमान खत्म कर दो। यानी रावण ने सीता को महल से ले जाकर अशोक वाटिका में रहने के लिए कहा ताकि सीता विवश हो जाए, सभी परेशानियों को देख करके उसका अभिमान खत्म हो जाए। ऐसा रावण ने सोच करके दासियों को आदेश दिया और इतना सब कह करके रावण तेज तेज कदमों से बाहर चला गया। राक्षसियां सीता को अशोक वाटिका में ले गई। अशोक वाटिका बहुत ही रमणीक उद्यान था, बहुत सुंदर उद्यान था। यानी चारों ओर वहां पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे, फलों से लदे हुए पेड़ थे, पक्षियों की मधुर स्वर रागनियां वहां पर गूंज रही थी। मगर सीता का शोक अशोक वाटिका में पहुंचकर भी दूर नहीं हुआ। हालांकि अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर जगह थी, लेकिन सीता के मन में राम से बिछड़ने का दुख था, तो इसलिए वो इतनी सुंदर वाटिका भी उसके मन को नहीं भा सकी और वो उसके शोक को अशोक वाटिका समाप्त नहीं कर सकी। तो ये था 5वां अध्याय जो यहीं संपन्न हुआ। अब हम जानते हैं 6ठा अध्याय। दंड कारण्य में राम मृग रूपी मारीच का वध करके तेज तेज कदमों से आश्रम की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़ करके कैसे चला आया, और वो लक्ष्मण से बोले कि यह क्या, तुम यहाँ मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? सीता को अकेले छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, अगर प्राणों से प्यारी मेरी सीता को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सीता कुटिया में ठीक तो है। लगता है मायावी राक्षस की आर्तनाद सुनकर सीता ने तुम्हें मेरी खोज में भेजा है। उफ, राक्षसों ने धोखा देकर हमसे बदला लेना चाहा है। कहीं ऐसा न हो कि खर और दूषण की मौत का बदला वे सीता को मार कर ले। हाय मेरे दुर्भाग्य की आज कोई सीमा नहीं। चलो लक्ष्मण, जल्दी से आश्रम की ओर
चलो, ऐसा राम ने लक्ष्मण को कहा और वो जल्दी जल्दी अपने आश्रम की ओर चले गए। चिंता में मग्न चिंतातुर राम लक्ष्मण को साथ लिए कुटिया की ओर भागे। कुटिया में पहुंचे तो देखा कुटिया खाली है। सीता का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं। पर्णकुटी सीता के बिना शोभा विहीन थी और ये सब देख करके राम का सिर चकराने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि सीता पल भर में कहाँ गायब हो गई। राक्षसों ने उसे मार डाला या हर कर ले गए या वह कहीं फूल तोड़ने या नदी के किनारे पर चली गई। वे बार बार कुटिया में जाते और बाहर निकलते। सीता की खोज में उन्होंने चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाई, मगर सीता का कहीं नामो निशान भी नहीं था। लगता था कि सारा वातावरण सीता के वियोग में शोकाकुल हो गया था, क्योंकि वहाँ का सारा वातावरण एकदम शांत हो गया था। राम की आंखें नम हो गई। अपनी प्राण प्यारी सीता के वियोग में वे उन्मत्त से हो गए। विरह व्यथा ऐसी घनीभूत थी कि उन्हें अपना भी होश नहीं रहा। वे पेड़ पौधे पत्तों आदि से सीता का पता पूछने लगे। फल फूलों से कहने लगे कि उन्होंने यहाँ से परम सुंदरी जानकी को तो जाते हुए नहीं देखा है। लक्ष्मण उनकी दशा को देखकर बहुत घबराया। उसने सांत्वना दी और आगे चलकर खोजने का सुझाव दिया। राम ने अपने दिल पर पत्थर रखा और वे लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सारा पर्वत रौंद डाला, यानी पूरे पर्वत को उन्होंने खोजा। पर्वत की एक एक शिला, गुफा व चोटी खोज डाली। रास्ते का एक एक चप्पा देख लिया, मगर जानकी कहीं नहीं मिली। तो वे लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण, मैं तो निराश हो चला। यहाँ तो चारों ओर खोजा, लेकिन मेरी प्राणेश्वरी नजर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? उनका धैर्य जाता रहा और वे ऊंचे स्वर में सीते सीते पुकारने लगे। उनके विलाप से सारा वातावरण गूंज उठा। लक्ष्मण चिंतित हो उठा कि भाई को किस तरह से धीरज बंधाए। यह उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। राम को शक यह था कि सीता को राक्षसों ने खा न लिया हो। अगर अयोध्या तक यह खबर पहुंच गई तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, कायर कहेंगे। वे लक्ष्मण से बोले कि अब मैं कैसे लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगा। बेहतर यही है कि तुम भी अयोध्या लौट जाओ। वहां सबको सीता के लुप्त होने और मेरे मरने की सूचना दे देना। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैं पापी हूं, तभी तो एक के बाद एक दूसरा कष्ट मुझे घेरता जा रहा है। पहले राज्य हाथ से जाता रहा, फिर वनवास मिला। घर बार सगे संबंधी सब कुछ छूट गए। पिता भी स्वर्ग सिधार गए। बस एक प्यारी सीता रह गई थी, जिसके प्यार की छांव में कष्टों का पता तक न चलता था। आज वो भी मुझे बेसहारा करके न जाने कहाँ लुप्त हो गई है। न जाने बेचारी सीता की क्या दशा होगी। जरूर राक्षसों से घिरकर जार जार रो रही होगी। कोई तो बताए कि मेरी सीता कहाँ है। इस तरह से राम का बहुत बुरा हाल था सीता के विलाप में, और वो बार बार रोए जा रहे थे और चिंता किए जा रहे थे। तो ये सब देख करके लक्ष्मण से रहा नहीं गया और वह राम के चरणों में गिरकर बोला कि यह आपको क्या हो गया है भैया? अगर आपको कुछ हो गया तो सोचो, माताओं भाइयों और मेरा क्या होगा? दुख तो आते जाते रहते हैं। कौन है ऐसा जो दुखों से दो चार न हुआ हो? आप मुझसे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, भला आपको मैं क्या समझा सकता हूँ? फिर भी अच्छा तो यही है कि अपने मन को संयमित करें और यत्नपूर्वक हम सीता की खोज करें।
इस पर राम ने कहा कि तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण, चलो सीता को ढूंढते हैं। और राम ने अपनी नम आंखों को पोंछा और पीड़ित हृदय को संयत किया, यानी अपने दुखी हृदय को शांत किया और आंखों को पोंछ करके धैर्य धारण करके जनस्थान की ओर सीता की खोज में चल पड़े। वन में अच्छी तरह से खोजबीन करते हुए वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि रास्ते में घायल जटायु मिला। वह राम को देखकर कराहते हुए बोला कि राम, तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में यहाँ पड़ा था। हे राम, लंकापति रावण जानकी को हर कर ले गया है। मैंने सीता को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, मगर रावण से मैं कहाँ मुकाबला कर सका। उसने मुझे घायल कर दिया और मैं कुछ ही पलों का अब मेहमान हूँ। मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार तुम कर देना। इतना कहकर के जटायु ने वहीं पर दम तोड़ दिया। राम ने वीर जटायु का अभिवादन किया और यथाविधि अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये था छठा अध्याय, अरण्यकांड का छठा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके आगे सातवां अध्याय, राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते एक ऐसी जगह पर जा फंसे जहां से आगे जाने का कोई भी मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दिया। सामने घनी झाड़ियों का समूह था, पर सीता की खोज आवश्यक थी, सो दोनों भाई उस दुर्गम वन में प्रवेश कर गए। इस प्रकार घने जंगलों, क्रोच वन, मतंग आश्रम, वन आदि में विचरते हुए वे एक गुफा में जा पहुंचे। गुफा के सम्मुख ही एक विकराल राक्षसी दिखाई दी, जिसके लंबे लंबे दांत थे और पेट लटक रहा था। वह हड्डियां चबा रही थी। उसने जो राम लक्ष्मण को देखा तो वो खुशी से अट्ठास कर उठी। उसने लक्ष्मण को आलिंगन में ले लिया और बोली कि सुनो मानव, मैं हूं अयोमुखी। तुम्हें पाकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब तुम इसी वन में मेरे साथ रहकर मौज से जीवन बिताओ। लक्ष्मण पहले से ही परेशान था और राक्षसी की बकवास ने उसके होश फाख्ता कर दिए, यानी उसके होश गायब कर दिए, और उसने एक झटके से ही तलवार निकाली और राक्षसी के सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया। राक्षसी कान, नाक और सतन विहीन, खून से लथपथ, गुस्से से चीखती हुई वहां से भाग निकली। राह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए उन दोनों ने आगे बढ़ना जारी रखा और वन में वे काफी दूर निकल आए थे। चारों ओर घना अंधकार फैल गया था। तभी एक जोरदार आवाज आई, जिसकी गूंज से सारा वातावरण कांप गया। दोनों भाई ठिठक कर खड़े हो गए और अंधेरे में उन्हें कोई आकृति नजर नहीं आई। उन्होंने हाथ में तलवार ले ली और सतर्कता के साथ आगे उस ओर कदम बढ़ाए जहां से भयावह आवाज आई थी। थोड़ी दूर उन्होंने विचित्र आकृति वाला राक्षस देखा, जिसके न सिर था न पैर, छाती पर ही चेहरा बना हुआ था और आंखें आग उगल रही थी। कंधों से दो बड़े बड़े हाथ लटक रहे थे। बड़ा ही घिनौना और क्रूर राक्षस था वह। सामने जो जीव जंतु पड़ जाता उसे ही पकड़ के वो गटक जाता, यानी एकदम बेडोल शरीर का राक्षस उनको सामने दिखाई दिया और उसके सामने जो भी कोई आ जाता, पशु पक्षी, उस सभी को वो खा जाता। उस राक्षस ने अपने हाथ बढ़ाकर दोनों भाइयों को पंजे में जकड़ लिया। लक्ष्मण इस अचानक हमले से घबरा गया, पर राम ने अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। तलवार के एक ही वार से उसके दोनों हाथ राम ने काट डाले
और राक्षस के गले से जोरदार चीख निकली और वह तड़पता हुआ जमीन पर आ पड़ा। सारी धरती खून से नहा उठी और मरते मरते राक्षस बोला कि हे राम, मैं कबंध हूँ, बहुत पाप किए थे मैंने, सो मुझे इस जन्म में यह इतना घिनौना रूप मिला था। आज तुम्हारे हाथों से शाप मुक्त होने का अवसर मिला है। बस जैसा कि इंद्र ने कहा था, तुम मेरी भुजाएं अग्नि को समर्पित कर दो और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे सद्गति प्रदान करे। राक्षस की राम ने अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया। अंतिम समय में कबंध ने राम को बताया कि हे राम सुनो, तुम्हें सीता के उद्धार का मैं उपाय बताता हूँ कि तुम सीता को किस तरह से छुड़ा सकते हो। तुम निश्चिंत रहो, एक दिन तुम्हें सीता अवश्य मिलेगी। तुम यहाँ से शीघ्र ही ऋण्यमुख पर्वत पर चले जाओ, जहाँ पंपापुर नामक नगर है। वहीं पर वानर राज सुग्रीव अपने बहादुर वानरों के साथ रहता है। सुग्रीव बहुत ही योग्य, वीर और नीतिवान है। उसकी सेना रावण की सेना से भिड़ने में पूरी तरह से समर्थ है। तुम उसे अपना मित्र बनाकर उसकी मदद प्राप्त करो। उसकी पत्नी व उसके राज्य को बड़े भाई बाली ने हड़प लिया है और सुग्रीव को घर से भगा दिया है। सुग्रीव इस समय खुद तुम्हारे जैसे मित्र की खोज में है। तुम उसकी सहायता करो, वह तुम्हारी सहायता करेगा। उसे राक्षसों के सभी ठिकानों और उनकी सारी चालों का पूरा पूरा ज्ञान है। यानी सुग्रीव राक्षसों की सभी चालों को अच्छे से जानता है। इस प्रकार कबंध राम के हाथों सद्गति पाकर दिव्य लोक जा पहुंचा और उसकी सारी कुरूपता जाती रही और वह सुंदर हो गया। राम ने लक्ष्मण के साथ पंपापुर की राह पकड़ ली। तो ये था 7वां अध्याय जो संपन्न हुआ। अब 8वां अध्याय। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी भीलनी शबरी का आश्रम मिला, जो बड़े ही रमणीक जगह पर बना हुआ था। शबरी ने राम का स्वागत किया और अपनी कुटिया में सादर ले आई। राम को आसन पर बिठाकर वह उनकी पूजा में लीन हो गई। राम शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर के बोले कि शबरी, तुम महान हो, तुम्हारा जीवन पुण्यमय है, तुम्हें न क्रोध है न तुम में लालच है। शबरी राम अवतार से भली भांति परिचित थी। वह तो राम के आने की ही प्रतीक्षा कर रही थी और वो उसके इंतजार में ही दिन काट रही थी। उसके पास खाने को तो कुछ था नहीं, सो बड़े प्यार से उसने राम को बेर खिलाए। कोई बेर खट्टा न हो, इसलिए शबरी एक एक बेर को चख के सिर्फ मीठे बेर ही खाने के लिए दे रही थी। राम तो प्यार के भूखे थे, सो उन्होंने वह झूठन भी सहस ने स्वीकार कर ली। शबरी की तपस्या सफल हुई और वह बोली कि मेरा जीवन सफल हुआ प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। अब मुझे शरीर त्यागने में कोई भी कष्ट नहीं है। यह कहकर शबरी ने आग में प्रवेश करके अपने शरीर को त्याग दिया। राम की व्यथा कुछ कम हो गई थी। वे पंपा सरोवर के निकट पहुंचे तो वहां की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। वे नए उत्साह का अनुभव करने लगे। राम लक्ष्मण सहित पंपा नदी के किनारे से चलते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। तब वसंत ऋतु थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मंद मंद प्यार से वातावरण झूम रहा था, यानी ठंडी ठंडी और अच्छी हवा से सारा वातावरण जो है बहुत ही अच्छा हो चला था। तो ये यहाँ पर हमारा अरण्य कांड का 8वां अध्याय संपन्न होता है और इसके साथ ही अरण्य कांड भी यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय किष्किंधा कांड, ये
हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको हमारी ये कथा, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए कांड के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।